पहचानना मुहाल है सोलो की शक्ल को। हम आग से तो बच गए लेकिन पानी से जल गए, पानी से जल गए। पीटीआई भर्ती के फर्जीवाड़े को लेकर जो जन चेतना अभियान चल रहा है, उसके एपिसोड 1 में मैंने आप तमाम साथियों को अवगत करवाया कि किस प्रकार से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी संचालित है, उन यूनिवर्सिटी द्वारा बिना काउंसलिंग के कितने फर्जियों को शारीरिक शिक्षक बना दिया गया। साथ में ऐसे अभ्यर्थी जिनके ग्रेजुएशन में 45% थी ही नहीं, उसके बावजूद भी उनको बीपीएड की डिग्री बांट दी गई और आज वो मजे से नौकरी कर रहे हैं और वंचित खून के आंसू रो रहे हैं। आज मैं एपिसोड 2 के माध्यम से इसके आगे की चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं तमाम साथियों को ये विश्वास दिला रहा हूं कि एपिसोड 1 में हमने बात की कि सरकार तक ये मुद्दा पहुंचाने का कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मुद्दा बहुत अच्छी तरीके से, जो आपकी पीड़ा जो आप सहन कर रहे हो, उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है। आज उसी का परिणाम था कि आज आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी की पीसी जरूर सुनी होगी। इससे ये इस बात का संकेत है कि आप तमाम साथियों के साथ न्याय होगा। आपने इतने दिन इंतजार किया है ना, तो कुछ दिन और इंतजार कीजिएगा। आज मैं एपिसोड 2 के माध्यम से बात करने वाला हूं इस भर्ती के और फर्जीवाड़ा इस भर्ती में किस प्रकार से हुआ था। 2 तरह के फर्जीवाड़े की मैं चर्चा पहले कर चुका हूं। आज 3 नंबर का जो फर्जीवाड़ा है वो ये है कि जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये विज्ञप्ति जारी की, तो इस विज्ञप्ति में साफ साफ लिख रखा था कि इस भर्ती का जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम की डेट से पहले पहले आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ये विज्ञप्ति में लिखा हुआ था। एग्जाम जो इसकी डेट है वो साथियों 22/10/22 को इसकी एग्जाम हो चुकी थी। उसके बावजूद भी अभी जब मैं अगला एपिसोड आपके माध्यम से शेयर करूंगा, तब आप देखिएगा कि जब मैं फर्जी डिग्री की बात करूंगा, जब मैं डम्मी की बात करूंगा, जब मैं बैक डेट से डिग्री लेने की बात करूंगा, तो आप अचंभित रहोगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि किस प्रकार से इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, और ऐसा ही जो फर्जीवाड़ा है अन्य भर्तियों में भी होता है। आज मैं केवल ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि परीक्षा के बाद में अगर आपके पास योग्यता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन भगवान जाने ऐसे इन लोगों के पास क्या पावर थी कि ऐसे लोग जिनका दलालों से बाद में सेटिंग हुई, या यूं कहूं कि कुछ जेन्युइन भी होंगे ना, तो भी परीक्षा के बाद में उनकी योग्यता थी, लेकिन साठ गांठ करके मोटी रकम देकर उन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना जुगाड़ कर लिया, और ऐसे अभ्यर्थी भी इस भर्ती में नौकरी कर रहे हैं। और जो साथी जो चयनित इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी आत्मा से पूछिएगा कि आपने कितने घरों की खुशियां छीनी है। आपको कोई हक नहीं है। अगर आप योग्य नहीं थे और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में योग्य कर दिया गया, आपका बाहर होना निश्चित है। न्याय के लिए समय लग सकता है, लेकिन यह भी एक फर्जीवाड़ा है। ये आपने खबर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार के रिजल्ट को लेकर ये एक न्यूज थी, उसमें एक कटिंग थी। इस न्यूज की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इसमें जो बाकी चीजें हैं ना, बाकी चीजों की बात मैं बहुत डिटेल से अगले एपिसोड में करने वाला हूं। लेकिन इसमें एक बात लिखी हुई है कि ये भाई जब फॉर्म भरता है तो ये भाई कहता है कि जो मेरी जो डिग्री का परिणाम आया था ना, वो 27/7/2022 को आया था। इस दिन मैं पास हो गया था, मेरे पास डिग्री थी। लेकिन बाद में जब ये दलाल से बात करता है तो दलाल कहता है कि भाई तेरा जुगाड़ नहीं हुआ तो तुझे हम बात की कोई बैक डेट की डिग्री दे देते हैं। ये मुद्दा जरूर बैक डेट का है। इस मुद्दे को मैं बहुत विस्तार पूर्वक अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। लेकिन इससे इसका संबंध ये है कि जब इसकी डिग्री आती है तो भाई का जो परिणाम है वो 23/8/2019 का बताया जाता है, जबकि जब फॉर्म भरता है तो भाई 2022 में भरता है कि साहब मैं तो 2022 में मेरी डिग्री आई थी। यहाँ भाई की मजबूरी थी कि भाई 27/7/2022 नहीं लिखता, तो चूंकि विज्ञप्ति में साफ साफ दे रखा था कि 22/10/22 को आपकी एग्जाम है ना, इससे पहले क्यों नहीं चाहिए। तो भाई ने खूब जुगाड़ किया, खूब प्रयास किया, और ले देख के भाई पहले की भाई ने कोशिश की कि पहले की मिल जाए, तो भाई ने डेट भी चिपका दी। वो तो दलाल धोखा दे गया। तब भाई को फिर 2019 की डिग्री मिली, तो भाई ने सोचा कि कोई बात नहीं। कर्मचारी चयन बोर्ड कहता है कि एग्जाम से पहले की हो, अरे एग्जाम 2022 में हुआ, मेरे पास तो 2019 की है।
ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जो योग्य नहीं थे, एग्जाम बाद में की उनके पास योग्यता है, लेकिन उनको भी जो है अनन पनन में जुगाड़ से सेटिंग से उनको भी साथियों नियुक्ति दे दी गई। ऐसे लोग जब बाहर होंगे तो इनकी जगह जो वास्तविक वंचित साथी हैं, जो इस भर्ती के लिए हकदार हैं, उनको अवसर मिलेगा। और जो ये एपिसोड मैं बना रहा हूं ना, ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, इसका मेन मकसद था इसके अगला कड़ी यानी कि तीसरा घोटाला आपके सामने है। उसके बाद में साथियों मैं बात कर रहा हूं प्रमुख नंबर 4, घोटाला नंबर 4, जो कि खेल प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। भैया खेल प्रमाण पत्र थोड़ी कोई फर्जी ले सकता है, अजी लिया है, और इस कदर लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये बीएड में इतनी भीड़ क्यों है, ये बीएसटीसी में इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि ये जो ईमानदार लोग बीएड और बीएसटीसी करते हैं तो इनके दिमाग में आता है कि मैं बीपीएड करूंगा ना तो उससे पहले मेरे पास खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब चूंकि मैंने जीवन में कभी खेल खेला ही नहीं है तो मेरे पास प्रमाण पत्र कहां से आएगा? ये तो कुछ लोग सोचते हैं। अब उन फर्जियों की बात देखिएगा कि किस प्रकार से इन फर्जियों ने पहले खेल प्रमाण पत्र का जुगाड़ किया। खेल प्रमाण पत्र फर्जी, उसके बाद में उनका जो अंक वितरण था उसमें भी घोटाला हुआ है। इसकी मैं यहां पर विस्तार से चर्चा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। जब एक सेकंड ग्रेड पेपर आउट का मुद्दा चल रहा था तब आपने राजस्थान पत्रिका में 21/8/2024 की खबर छपी थी। उस खबर में कई सारे तथ्य थे, लेकिन हमारे काम की एक उसमें लाइन थी कि मैं कई बार मीडिया में डिबेट के माध्यम से और कई बार मैंने बाइट्स वगैरह दी है और कई इसको लेकर मैंने पहले भी जानकारी शेयर की है कि ये सेकंड ग्रेड में जो पेपर माफिया में जिसका नाम आया था भूपेंद्र सारण, जब इसके घर पर एसओजी के द्वारा तलाशी ली गई ना तो बोरियां भर भर कर डिग्रियां मिली है। राजस्थान और यूपी जिले की कई यूनिवर्सिटियां थी। राजस्थान और यूपी में कई ऐसे राज्य राजस्थान और यूपी में कई ऐसे जिले थे जहां पे संचालित जो विश्वविद्यालय है उनकी डिग्रियां मिली गए और भाई के पास ऐसी पावर थी कि भाई घर बैठे डिग्रियां बनाता था। उन डिग्रियों के साथ साथ एक न्यूज और लगी थी कि कुछ खेल प्रमाण पत्र भी मिले गए, कुछ खेल प्रमाण पत्र भी मिले गए। आप सोचिएगा कि एक ईमानदार आदमी बेईमान आदमी दोनों में कितना कॉन्फिडेंस है। ये बेईमान आदमी, ये फर्जी लोग, ना केवल इन्होंने खेल प्रमाण पत्र भी फर्जी बनवा लिया, फिर बीपीएड की डिग्री भी। ये भूपेंद्र शरण भाई तो बैठ के खेल प्रमाण पत्र ले जाओ, बीएड ले जाओ, बीएसटीसी ले जाओ। क्योंकि फर्जी डिग्रियों की बात मैं बाद में करूंगा, मेरा फोकस खेल प्रमाण पत्र पर था। यानी कि इस भाई के पास इतने खेल प्रमाण पत्र थे कि बताओ आपको नेशनल खिलवाना है कितना नंबर चाहिए, जितने नंबर का खेल प्रमाण पत्र चाहिए भाई घर बैठे बना रहा था। ये तो एक केवल और केवल पहली न्यूज थी जब युवाओं के सामने आई, या मैं यूं कहूं कि मेरे संज्ञान में आया कि वास्तव में खेल प्रमाण पत्र भी फर्जी मिल सकता है। अरे फर्जी देने वाला भले ही फर्जी दे दे, लेकिन जो जांच कमेटियां बनाती जो बनती है वो बैठकर क्या जांच करती है? कैसे उस खेल प्रमाण पत्र फर्जी को भी वो लोग अलाउ कर देते हैं? ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई लापरवाही की हो। उससे पहले आप एक खबर ये और देखिएगा कि भैया ताइक्वांडो संघ के ये लोग गिरफ्तार हुए थे। इन लोगों का भी यही खेल था कि आप बीपीएड से पहले आप खेल प्रमाण पत्र लो। आपको पता है कि खेल प्रमाण पत्र पर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इस भर्ती में खेल प्रमाण पत्र के नंबर जुड़ते हैं। जो वास्तविक जो खिलाड़ी है उस गरीब किसान मजदूर का बेटा सोचिएगा जो एक गांव में रहता है, बेचारा किन परिस्थितियों में गेम खेलता है। जब ब्लॉक से जिले में जाता है ना तो सर्टिफिकेट की वैल्यू उसको पूछिएगा कि मुझे 5 नंबर अब मेरी भर्ती में मिल जाएगा, अब मैं बीपीएड करूंगा ना तो मैं एग्जाम दूंगा तो मेरे 5 नंबर जुड़ेंगे। और जब 5 नंबर जुड़ेंगे तो अगर मेरे 1-2 नंबर कम पड़ेंगे तो वो 5 नंबर मेरे लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे और मुझे नौकरी दिलाने में मेरी मदद करेंगे। वो सुबह 4 बजे उठता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, दुनिया भर की मेहनत करता है, तब जाके वो किसी गेम में 5 से 10 नंबर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाता है। लेकिन ये लोग, इनसे अगर आप ये कहो ना कि एक लड्डू मुंह में खा लो तो इनका मुंह इतना भी नहीं खुलता, क्योंकि एक दुनिया भर का गुटखा पानी खाते हैं, इनका मुंह इतना सा खुलता है। फिर भी ये लोग आज मजे से नौकरियां कर रहे हैं। दुख होता है जब ये सारी चीजें बारीकी से आप देखोगे। ये जो
मैं राजस्थान की बात बता रहा था कि ताइक्वांडो जो संघ है, जम जम के इन्होंने खेल प्रमाण पत्र बांटे हैं, खूब पिटाई बनाए हैं। 5,500 भर्तियों में जिसको खेल प्रमाण पत्र चाहिए ना, ले जाओ, और आप तो पिटाई बनो। और वो लोग नौकरी कर रहे हैं, भले ही आज उन लोगों की आत्मा रोती हो, आज उन लोगों को भय है कि किस दुनिया में आ गए, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका चैन है ना, वो एसओजी ने छीना है। और एसओजी जो जिस प्रकार से काम करी है, मैं सल्यूट करता हूँ और कोटि कोटि एसओजी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों का जो खुलासा है वो एसओजी एसओजी प्रदेश के युवाओं के सामने खोल रही है। आप इस न्यूज को देखोगे ना, तो आपको अलग ही चीजें देखने को मिलेगी। भाई ने क्या किया कि फर्जी ईमेल आईडी बना ली, और होता क्या है कि जब वेरिफिकेशन होता है तो ये वेरिफिकेशन करने वाले क्या मेल पर भेज देते हैं, और अगर मेल से यस आ गया ना, तो ये सोचते हैं कि ठीक है ये ओरिजिनल है, और मेल से यस नहीं आता ना, तो फिर सोचते हैं और कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी घास काटना होता है। मैं ये यूँ कहूँ, ये लोग मैनेज हो जाते हैं। आपने जहाँ से भी फर्जी डिग्री बनवाई ना, जब आपका वेरिफिकेशन वहाँ जाएगा ना, तो वहाँ लोगों को किसी बाबू को पैसे देकर उस वेरिफिकेशन को डन करवा दिया जाता है, क्योंकि देने वाला तो वही है। अगर वो 5,000 लोगों को फर्जी डिग्री बांटता है, तो उसको पता है कि इन 5,000 में से 10-20 जने तो नौकरी लगेंगे। जब 10-20 जने लगेंगे तो इनका अपन आराम से वेरिफिकेशन कर देंगे, पीछे से कोई पूछने वाला नहीं है। अब तक की इस वीडियो में आपको 2 बातें समझ में आई होगी कि खेल प्रमाण पत्र भी फर्जी बटे गए, तब उनके अंकों की बात भी मैं करता हूं। उससे पहले आप इस खबर को जरूर देखिएगा कि जब कर्मचारी चयन बोर्ड को ये कहा गया कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, तो इन जो खेल प्रमाण पत्र है, इन खेल प्रमाण पत्रों की जांच गहनता से जांच। इस लैंग्वेज को देखिए, पढ़ने वाला तो ऐसे नोटिस देखकर खुश हो जाता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब, जो खेल संबंधित जो दस्तावेज है, उनकी व्यापक एवं गहन जांच हेतु ये एक समिति का गठन किया गया, जिसमें एक तो अध्यक्ष है और 2 और 2 4 5 क्या है, इसके मेंबर है। ये 6 जनों की एक समिति बनाई गई और इनको ये काम दिया गया कि आपका ये काम है कि एक भी फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला नौकरी नहीं लगे, आपको उनको पकड़ना है। भगवान जाने कि इनकी क्या मंशा रही, क्या परिस्थिति रही, क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ पाए और क्यों ऐसे लोगों को नौकरी दे दी। एक तो खेल प्रमाण पत्र नहीं पकड़ पाए, दूसरी बात कि भैया आप बार बार खेल प्रमाण पत्र पर फोकस कर रहे हो, 5-10 नंबर से क्या फर्क पड़ता है, लोग तो पेपर ही उड़ा कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, यह साफ साफ ये विज्ञप्ति में दे रखा है कि ये 10 कैटेगरी इन्होंने बांट रखी है, 1 से लेकर 10 कैटेगरी इन लोगों ने बांट रखी है। और इसमें साफ साफ लिख रखा है कि अगर आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है या राष्ट्रीय स्तर पर आप जीते हुए हो ना, तब तो आपको मैक्सिमम मिलेंगे 40 अंक, और मिनिमम दे रखे हैं इसमें 4 अंक, यानी कि 4 से लेकर 40 के बीच में अंक मिलते हैं। किससे? खेल प्रमाण पत्र से। अब देखिए एक बात और, अगर कोई फर्जी अभ्यर्थी था, उसको ये लग रहा है कि भाई साहब मेरे 4 नंबर में तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा, मुझे तो 40 नंबर चाहिए, तो ये जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, इन लोगों ने ऐसा खेल खेला कि जिसको 30 नंबर चाहिए ना 30 पकड़ो, 40 चाहिए ना 40 पकड़ो। अरे भाई, ये जो नियम बनाया था, इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई। जहां पर मैं एक एग्जांपल दे पाऊंगा कि 40 अंक कब मिलेंगे। 40 अंक भैया तब मिलेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप भाग लोगे, या फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर क्या करोगे, आप इसको जीत जाओगे। फिर भी ऐसा नहीं है ना, तो भी सेटिंग जुगाड़ पैसों से 40 नंबर टेक दिए गए। आप केवल ये एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो भी हो, इनके देखिए गोले में मैं बता रहा हूं कि 40 अंक इनको दिए गए हैं। अगर इनको खेल सर्टिफिकेट में 40 नंबर मिले हैं, ये कोई लड़की है, बहन है, इस बहन को 40 नंबर मिले हैं, तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि भैया अगर इसको खेल सर्टिफिकेट के 40 नंबर मिले हैं, तो निश्चित तौर पर इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसने खेल जीता होगा, तभी तो 40 नंबर मिलेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति में दे रखा था। और जो कमेटियां बनाई गई, पता नहीं क्या किया कमेटियों ने, बहन के 40 नंबर भी दे दिए। और आप अगर इसको देखोगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये बहन केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती है। इंटर यूनिवर्सिटी कोई टूर्नामेंट था,
उसको ये जीतती है, उसी में इस बहन के 40 नंबर टेक दिए जाते हैं और बहन आज मजे से नौकरी कर रही है। डेट ऑफ बर्थ 2000, डेट ऑफ बर्थ 2000 है, सन 2000। और जो मेहनती स्टूडेंट जो 5 नंबर का सर्टिफिकेट लेकर बैठा है कि मेरे 4 नंबर जुड़ेंगे, 8 नंबर जुड़ेंगे, आज जो घर पर बेचारा वंचित होकर खून के आंसू रो रहा है। क्या किस लेवल का घोटाला हुआ है, आप सोचिएगा कि भैया खेल प्रमाण पत्र को भी नहीं छोड़ा गया। साथियों, ये सारी बातें हम इस एपिसोड के माध्यम से बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने देखा कि 45% आपके ग्रेजुएशन में नहीं थे तो भी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों ने बांट दिया। और ये जो ओपीजेएस है ना, इस पर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा समय चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बाद में बहुत से मैं ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद करवाने के लिए भी मैं संघर्ष करूंगा। ये भी मैं आप तमाम साथियों से वादा कर रहा हूँ। कोई अधिकार नहीं है इनको, इन्होंने शिक्षा को जो धंधा बना दिया ना, ये धंधा खत्म होना चाहिए। एक ओपीजेएस के स्टाफ से मेरी बात हुई थी, वो स्टाफ पता है क्या बोल रहा था? वो स्टाफ का ये कहना था कि हमने 42,000 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बांट दी है और वो लोग आज नौकरियां कर रहे हैं। आप में दम हो या किसी में दम हो, कोई हमारी यूनिवर्सिटी में कोई कार्रवाई कर सके तो कर कर बता दीजिएगा। हमने पूरे डाटे को उड़ा दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, हमने जमकर बांटा है। क्या करेंगे हम, क्या करेगा मेहनती स्टूडेंट? 2 घोटाले मैंने एपिसोड 1 में चर्चा की और 2 घोटाले आज बताए कि खेल प्रमाण पत्र भी में भी घोटाला, उसके जो अंक दिए गए उसमें भी घोटाला। ये मेजर घोटाला है। और जो एपिसोड 3 और एपिसोड 4 आप देखोगे ना, तो आपको भरोसा नहीं होगा इस सिस्टम पर कि इस भर्ती में क्या रायता फैला दिया गया। कभी फर्जी डिग्री का मैं खुलासा करूंगा, मैं जो बैक डेट से जो डिग्रियां दी गई उसकी बात करूंगा और डम्मी की मैं बात करूंगा, उसके बाद में एक एसओजी के लेटर की मैं बात करूंगा। तब आप देखिएगा, जब 4-5 एपिसोड आप देखोगे ना, तो आप ये समझ पाओगे कि क्यों पीटीआई भर्ती में न्याय मिलना जरूरी है। इस भर्ती में न्याय नहीं मिला ना, तो कोई मतलब नहीं है, कोई इस एजुकेशन सिस्टम का मतलब नहीं है, कोई हम लोगों का पढ़ा लिखा होने का मतलब नहीं है और हम लोगों का जागरूक होने का कोई औचित्य नहीं है और कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को ये कहने का कि किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होना चाहिए। अगर ये फर्जी बच गए ना, अगर ये सरकार इन फर्जियों को बचा लेती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो किसी भी राजनेता को ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो युवा बेरोजगारों की बात करे, युवा हित की बात करे, एजुकेशन सिस्टम की बात करे, कुछ बदलाव की बात करे। आप तमाम जो पीटीआई वंचित साथी हैं, इन दिनों आप सारी रात जगते हो, आपको पता है, और जिसके 40% से ऊपर नंबर है ना, वो तमाम साथियों को इसमें नंबर आने वाला है। अगर इसका पुनः सत्यापन भी होगा, ये लोग बाहर भी होंगे, आप भी मजबूत बने रहिएगा। एपिसोड 3 में कई खुलासों के साथ हम फिर से बात करेंगे इसी भर्ती में, इसी भर्ती के फर्जीवाड़े को। आप तमाम साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो इस भर्ती से संबंधित नहीं है उनको पता पड़ सके कि किस प्रकार से सिस्टम जो है बेरोजगारों के साथ खेलता है। मैं नुमान किसान, राजस्थान बेरोजगार यूनियन, धन्यवाद।